अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने नगर वन नटनी कावाड़ा कुशालगढ़ तिराहा बृहत्तरी धाम सरिस्का गेट और सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और बजट घोषणा के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों हेतु मौका निरीक्षण कर वन राजस्व पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित दिए। वही समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नटनी का बाड़ा कुशालगढ़ तिराहा बृहत्तरी धाम सरिस्का गेट का निरीक्षण कर प्रस्तावित रोड पर क्रियान्वयन का मौका किया और इस दौरान राजस्व विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बजट घोषणाओं को यथाशीघ्र धरातल पर प्रारंभ करने हेतु आपसी समन्वय स्थापित करें और योजना बनाकर उसे अमल में लाए। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशानुसार विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित पार्क में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वच्छता प्रदान की गई। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक संचालित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता श्रमदान चलाया जा रहा है। स्वच्छता श्रमदान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। अपने नगर और ग्राम पंचायतों के साथ साथ पार्क और पर्यटन स्थलों को भी स्वच्छ बनाना है। राजसमंद में गौरक्षा हिंदू दल मेवाड़ संभाग के करण सिंह चौहान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में आवारा घूम रही गौमाता सड़क हादसों का शिकार हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए एक पहल शुरू की गई है। राजसमंद जिले में हजारों की संख्या में आवारा गौमाता के गले में रेडियम बेल्ट पहनाई गई है ताकि वाहन चालक दूर से ही इसे देख सके और हादसों से बच सके। इस कार्यक्रम में सहारा विधायक लादूलाल और गौरक्षा हिंदू दल से जुड़े हुए लोग इसमें पहुंचे और साथ ही सभी ने गौमाता के गले में रेडियम बेल्ट बांधी। विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों को भी रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराई जाएगी। श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हासपुर के श्री राम गौ नंदीशाला में एक शाम गौमाता के नाम तृतीय विशाल रात्रि जागरण 28 सितंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित होगा, जिससे लेकर श्री राम नंदीशाला की ओर से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तृतीय विशाल रात्रि जागरण एक शाम गौमाता के नाम को लेकर अलग अलग इलाकों में जाकर पोस्टर विमोचन किया जा रहा है और लोगों को एक शाम गौमाता के नाम रात्रि जागरण में शामिल होने का न्योता दिया गया। श्री राम को नंदीशाला के ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जागरण में इस बार एक शाम गौमाता के नाम और तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2 भव्य रात्रि जगरातों को सफल आयोजित किया गया है। अनूपगढ़ जिले के घरसाना के गांव 21 के खेत में बने एक टूटे हुए कमरे में बीएसएफ ने सर्च अभियान के दौरान अवैध हथियार बरामद किया है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बरामद हुए दोनों अवैध पिस्टल्स को जब्त कर घरसाना पुलिस को थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घरसाना पुलिस थाने के एएसआई भोलू राम ने बताया कि बीएसएफ को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक गाँव 21 के एक खेत में बने कच्चे टूटे कमरे में संदिग्ध वस्तु हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की 23वीं बटालियन के चित्रकूट पोस्ट के कंपनी कमांडर सनल एमएस ने मुखबिर की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च अभियान के तहत खेत में बने कच्चे कमरे में 12 बोर की अवैध पिस्तौल बरामद की, जिससे कमरे में से एक पिस्तौल में मिली वह भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर बुधवार की शाम को एक कार और टैंकर में भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार दंपति समेत मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी।
थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे तीनों शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि बीलवा निवासी किशन पुत्र शंकर लाल, जो अपनी पत्नी पिंकी और 1.5 वर्षीय मासूम बेटी गुड्डू के साथ कार में जा रहा था। रिंग रोड पहुंचने पर कानोता से शिवदासपुरा आ रहे टैंकर से कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को मेवाड़ दौरे पर रहेंगे। वे चित्तौड़गढ़ के नरबदिया स्थित अनगढ़ बावजी आएंगे, जहां पर करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय बिताएंगे। देर शाम उनके प्रोग्राम में बदलाव किया गया है। वे जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से अनगढ़ बावजी पहुंचेंगे, जहां पर अपने पहले अनगढ़ बावजी के दर्शन करेंगे और उसके बाद सीएम जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के बाद गौशाला के उद्घाटन प्रोग्राम में भाग लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस उदयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां एक पौधारोपण के लिए 1008 पौधों का रुद्राभिषेक होगा। इस समारोह में 1008 जोड़ों द्वारा विधि पूजन की जाएगी और इसी दौरान जोड़ों में सभी पुरुष गौमूत्र से स्नान करेंगे। इस दौरान कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान के तहत राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अनगढ़ बावजी के इस पावन स्थान पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के पावन सानिध्य में कल 1008 जोड़े विधि विधान के साथ पीपल, बड़, नीम ऐसे वृक्षों का रुद्राभिषेक होगा और रुद्राभिषेक के बाद वृक्षारोपण होगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य भी मिलेगा। आज कल इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद सब जगह जहां चाहे पंचायत राज की है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे निजी जमीन है, जहां भी हम लोगों को जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ इसकी बाउंड्री हो, वहाँ मैक्सिमम हम लोग वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। और कल अनगढ़ बावजी की इस समिति द्वारा 5 बीघा जमीन भी ली गई है, तो यहाँ गौशाला की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ सवेरे पहुँचेंगे और लगभग 1.5 घंटा यहाँ इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच रहेंगे। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस अभियान को बल देगी और इस अभियान को हम लोग इसको आगे सुचारू रूप से जारी रखेंगे। दौसा जिले के बांदीकुई में 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची नीरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची को निकालने में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगातार 18 घंटे का ऑपरेशन के बाद गुरुवार को सुबह सफलता मिली है। बच्ची बुधवार शाम करीब 4 बजे अपने घर के पास वे खेत में खेल रही थी। इसी दौरान खेत में लगी बोरवेल में जा गिरी। बच्ची को चिकित्सकीय जांच के लिए एम्बुलेंस से एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि नीरू स्वस्थ है। बच्ची को बचाने के लिए बुधवार देर शाम को प्रयास किए गए थे। बोरवेल के पास 35 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। एक LNT, 4 JCB और 2 ट्रैक्टर की मदद ली गई और पाइपों को 20 फीट की टनल में डाला गया, जहां इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रही और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और SP रंजिता शर्मा भी मौके पर मौजूद रही। डीडवना शहर के नागौर रोड आरओबी के पास स्थित एक मकान में अचानक विद्युत करंट की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई और वहीं एक 11 वर्षीय बालिका की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर में 2-3 दिनों से विद्युत करंट दौड़ रहा था। इसी दौरान एक विद्युत वायर की चपेट में आने से 11 वर्षीय रियाना की मौत हो गई। वहीं फिरोज बानो की करंट की चपेट में आने से घायल हो गई। मृतक और घायल को तुरंत स्थानीय लोगों ने डीडवाना शहर के राजकीय बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल महिला का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।